सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। आज के दौर में मेरा ये मानना है कि माँ बाप अपने बच्चों को कार भले देना दें, क्योंकि कार में जाएगा तो बेकार हो जाएगा और संस्थान में आएगा तो उद्धार हो जाएगा। बेकार लोग दुनिया में बहुत जगह हैं, लेकिन चमत्कार संस्थान के अंदर होता है। मुझ जैसा आदमी संस्थान में आया, आज गुणस्थान में बैठ गया। इस संस्थान में ब्रह्मचारी अवस्था में प्रमेय माला पढ़ने के लिए आया था। 96 में जब गुरुदेव का चतुर्मास महुआ जी में था, मुझे मात्र 3 महीने ही रहने का मौका मिला। मैं यहाँ पर आया तो आज गुणस्थान में बैठने का मौका मिला। ये संस्थान का चमत्कार है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि अपने जीवन की लक्ष्य को याद रखना कि पल पल अपनों से दूरी बनाए हैं। हम माँ बाप के सपनों को साकार करने आए हैं। ज्ञान के आले ही ज्ञान सागर हमारे देवालय हैं। सिद्धों तक जिनका नाम है वो विद्यासागर आले हैं। सुधा ने अपनी सुधा तुम पर बरसाई है। संस्थान में पढ़ने में आप सबकी बारी आई है। जीवन को जीवंत करने का रास्ता अपनाइएगा। आप सबने कुछ खोया है, तब कहीं संस्थान में रहने का मौका आया है। बस उन लक्ष्य को याद रखिएगा। और बड़े सुंदर लोग हैं यहाँ के व्यवस्थापक, तो मैं तो बड़ा सुंदर यहाँ के लोग हैं। क्या कार्यकारिणी बनाई है। शांति कुमार जी अध्यक्ष हैं, तो प्रमोद कुमार जी जहां पर मोद होगा वहां तो विद्या का मौज होगा। और जहां पर ट्रिपल एस सुंदर शशांको सुरेश का साथ होगा, विद्यालय का तो अपने आप विकास होगा। और जिनकी किरणों को जो संग्रहित कराते हैं, सुधा सागर से ज्ञान लेके किरण प्रकाश छात्रों को पहुंचाते हैं। अरुण जी की तो महिमा ही अजीब है। जीवा पर जनवाणी हमेशा उनके गीत है। और दर्शन जी के तो क्या कहने हैं। जिनका दर्शन ही लक्ष्य बन जाता है। बच्चों का विकास देखना जो हर पल चाहता है, दर्शन बाकलीवाल संस्थान के विकास को ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। और जहां पर संजय जैसा सारथी हो, वहां महाभारत हो ही नहीं सकती है। वहां तो भारत के विकास की बात होती है। निश्चित रूप से बंधुओं, अपने जीवन को धन्य करने का मौका देखिएगा। आज अपने जीवन में मैं तो बस यही कहूंगा, आप सब जीविका मत स्वीकार करना, जीवन जीने के रास्ते को स्वीकार करना। जीविका तो जीवन तक जाएगी, और जीवन शैली बदल गई तो सिद्धों में अपनी गिनती आएगी। तो ये जीवन शैली बदलने के लिए है, जीविका के लिए नहीं है। जीविका से जीवा में आनंद आएगा, और जीवन बदल दोगे तो जीवन ही तीर्थ बन जाएगा। तो ये संस्थान तीर्थ बनने की आधारशिला है। जीविका तो बहुत मामूली चीज है। ए फॉर एप्पल बहुत कर लिया, अब ए फॉर आदिनाथ को ध्याना है। बैट बल्ले का बहुत मुंह देख लिया, बाहुबली को दिल में बसाना है। मोबाइल से चैट बहुत कर चुके, चंदा प्रभु की चरणों में जिंदगी लगाना है। डीप और डॉग के साथ तो बहुत घूम चुके, दिगंबर मुनियों के चरणों में शीश नवाना है। ऐसे अल्फाबेट बदलने का प्रयास कीजिएगा। मान्यवर, जीवन तो बहुत से लोग जिया करते हैं। जीवन तो बहुत से लोग जिया करते हैं। हर कोई
कहाँ ऐसे विकास किया करते हैं, जीवन उनका नहीं जो मुर्दा जैसा जिया करते हैं, जीवन तो वो है जो अपनी आत्मा को समयसार किया करते हैं। वो लोग जीवंत हैं, जीवित हैं, अपने आप में पुण्यशाली हैं, वैभवशाली हैं। बंधुओं, हम सब अपने जीवन का अहोभाग्य माने कि इस कली काल में, और वो भी दिसंबर में दिगंबर, दिसंबर में दिगंबर प्रमोद जी, बहुत बड़ी बात है। दिसंबर की सर्दी में दिगंबर मिल जाए तो सर्दी के भाग्य तो खुले ना खुले, अपने भाग्य तो अवश्य खुल जाए। बंधुओं, निश्चित रूप से आपका प्रबल पुण्य आया है। मैं तो कहता हूँ महावीर की छवि को नैनों में बसा लो, ये चलते फिरते तीत इनके चरणों में शीश झुका लो, इनके चरण रज से भूमि तीत हो जाती है। सुंदर सागर आए हैं, इन्हें अपने दिल में बसा लो, इन्हें अपने दिल में बसा लो। बंधुओं, ये जीवन धन्य हो जाएगा। 10 का समय और 10 के बाद बस होता है, क्योंकि आहार का समय मेरे लिए खास होता है। तो अपनी बात को विराम देना चाहूंगा। तो फिर मैं फिर कभी मौका मिला, योग बना, बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, समय देख के पीछे हो जाता हूँ। मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, समय देखकर पीछे हो जाता हूँ। 10 के बाद मेरा बस हो जाता है, 24 घंटे का समय आहार का पूरा हो जाता है। तो मैं इस रूप से आपसे अपने बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ, और बहुत कुछ दिया है बंधुओं। मेरे जीवन की शुरुआत ही विद्यासागर है बंधुओं। मैं 13 साल ब्रह्मचारी उनके चरणों में रहा, उनका आशीर्वाद है, उनका प्रताप है, उनका ही आशीर्वाद है जो मैं संस्थान से आज स्थान में पहुंच गया। ये संत शिरोमणि का मुझ पर अनंत आशीर्वाद है। उनके सारे शिष्य उनके पांडव हैं, मैं उनका एकमात्र शिष्य हूं जो एकलव्य होकर के भी उनको पूजता हूं, उनकी वंदना करता हूं, उनके बिना कोई काम नहीं करता हूं। संत शिरोमणि के चरणों में अपनी बात रखता हूं। ये गुरुदेव, आपका आशीर्वाद हर पल छाया की तरह बरसता रहे, तेरा जीवन हम सबके दिलों में बसता रहे। तू भले ही जुदा हो गया है, हमारे दिल में कोई नूर जैसा चमकता रहे, कोई नूर जैसा चमकता रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ बोले संत शिरोमणि शिक्षा गुरुवर आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज की। बोले परम पूज्य आचार्य श्री शशांक सागर जी महाराज की। बंधुओं, पूज्य आचार्य शशांक सागर जी महाराज, अभी हमने सुना कवि हृदय हैं, और जब, चूँकि महाराज जी क्षमा चाहता हूँ, हमें नहीं पता था कि आप 3 माह यहाँ पर आपने विद्यार्थी जीवन में ब्रह्मचारी अवस्था में अध्ययन किया। ये हम संस्थान के लिए एक बहुत बड़ा गौरव, और जो हम चाहते हैं, और जिस तरह से हम एक इतिहास के पन्ने जब पलटते हैं तो कहीं ना कहीं ये स्मृति भी आज हमारे संस्थान के उस इतिहास के पन्नों में जुड़ गई कि आचार्य शशांक सागर जी महाराज भी कहीं ना कहीं से यदि उपज हुए हैं तो वो सांगानेर संस्थान की ही देन है। और श्रमण संस्कृति संस्थान नाम इसका सार्थक हो रहा है, और जितना भी आपने सब लोगों के नाम लेकर के संस्थान की सेवा के लिए यहाँ से जो हम लोगों को आशीर्वाद प्रदान किया, मैं तो मानता हूँ कि चाहे वो किरणें हो, चाहे प्रकाश हो, चाहे विकास हो, चाहे शांति और शीतलता हो, वो सब शशांक से ही मिलती है, चंद्रमा से ही प्राप्त होती है। क्योंकि भले ही सूर्य की तपन सर्दी में अच्छी लगती हो, लेकिन वो थोड़े से समय के लिए ही अच्छी लगती है। शीतलता तो चंद्रमा की हमेशा अच्छी लगा करती है, वो आपके माध्यम से प्राप्त होती है। अब हम चलते हैं आचार्य सुंदर सागर महाराज जी के चरणों में। भगवान महावीर का शासन हम सबको प्राप्त हुआ है, बड़े सौभाग्यशाली हम लोग। और वास्तव में जो व्यक्ति यहाँ बैठे हैं अपने नाम के पीछे जैन लिख रहे हैं, उनका बड़ा सौभाग्य है कि आपको वीतराग शासन मिला है। जब तक आपको वीतराग शासन नहीं मिलेगा तब तक आपका जीवन कभी सुधर नहीं सकता। आज पूरे विश्व के अंदर मिथ्यात्व का बोलबाला है, और इसी मिथ्यात्व के बोलबाले को नष्ट करने के लिए हमारे जिनेंद्र देव की वाणी अनेकांत और सयादवाद रूप में निकली है। यदि हम अपने मत का मंडन कर सकते हैं या अन्य किसी मत का खंडन कर सकते हैं तो उसके लिए हमें अनेकांत और सयादवाद चाहिए। अभी हम लोग आत्ममीमांसा पढ़ रहे हैं, और इससे पहले जब पंडित जी आए थे, शीतलचंद जी जब आए थे, तो हमने न्याय दीपिका पढ़ी थी। और जब तक आपको समीचीन ज्ञान नहीं होगा तब तक
कभी भी अपने जीवन का उद्धार नहीं कर सकते। और इसके लिए जरूरी है समीचीन ज्ञान। हर आत्मा में, अभी हमारे महाराज कह रहे थे शांति प्रकाश जी, प्रमोद जी, सुरेश जी, मुझे तो नाम नहीं पता था। मुझे तो 2 ही नाम पता है, एक हमारे शीतल चंद जी का नाम पता है और एक हमारे सुरेश जी का। किंतु महाराज के सानिध्य में आने के बाद 3 नाम मालूम पड़ गए। शांति भी है, प्रमोद भी है, सुरेश भी है और शीतल भी है, अरुण जी भी हैं और संजय जी भी हैं। ये ध्यान रखना, ये सारे नाम तो शरीर के हैं, ये सारे नाम तो शरीर के हैं। यदि हम अध्यात्म दृष्टि से देखें तो आत्मा का तो एक ही नाम है और वो नाम है सुंदर। जो आत्मा सुंदर है वो लोक में पूजनीय है, वंदनीय है। और इसी सुंदर आत्मा को प्राप्त करने के लिए हमें वीतराग शासन मिला है। अभी सुन रहे थे हम, भव्य आत्माओं, जितने ये बच्चे बैठे ना, इन बच्चों की जिम्मेदारी है। अब भगवान महावीर ने उपदेश दे दिया, गौतम स्वामी ने उन्हें लिपिबद्ध करने का आदेश भी दे दिया और हमारे महान महान आचार्यों ने साथ लिखकर चले गए। किंतु आज हमारे शास्त्रों को पढ़ने वाले, समझने वाले गिनती के आदमी रह गए हैं। और भव्य आत्माओं, कभी सुनते थे हम लोग गणेश प्रसाद वंडी जी, छुल्लक गणेश प्रसाद वंडी जी, जिन्होंने पोस्ट कार्ड लिख कर एक बहुत बड़ी संस्था बुंदेलखंड में तैयार करी थी, जिसे आज भी मोरा जी के नाम से जाना जाता है, जिसमें से लाखों विद्वान निकलकर पैदा हुए। और दूसरी तरफ जाते काशी विश्व हिंदू विद्यालय, जहाँ पर हमारे बेदानी घाट पर जहाँ एक स्कूल बना था और जहाँ पे लाखों पंडितों ने शिक्षा अध्ययन कर इस जैन शासन की परंपरा को आगे चलाया। और आज हमारे पूरे भारत में गिनती के ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर जैन शिक्षा पढ़ाई जाती है। भव्य आत्माओं, आज मोरादी का स्कूल जहाँ से लाखों विद्वान बने थे, आज उसकी दशा बहुत खराब हो गई। बनारस जाते हैं तो लगता है कि यहाँ पर कभी कोई हमारा जैन कॉलेज था जहाँ गुरुकुल चलता था, अता पता नहीं है। उसके बाद में बुंदेलखंड के प्रत्येक मंदिरों में पाठशालाएं चलती थी, किंतु आज वो सब की सब खराब हो गई। किंतु भव्य आत्माओं, जब महाभारत देखते हैं, रामायण देखते हैं, तो उसमें आता गुरुकुल। हम जब अपने पुराण पढ़ते हैं तो उसमें आता है गुरुकुलों के अंदर बच्चे बच्चियां पढ़ते थे तो उनको अच्छे संस्कार मिलते थे। आप सबके सामने उदाहरण है मैना सुंदरी का। मैना सुंदरी को उसके पिता ने पूछा था, बेटा बता तुझे किससे विवाह करना है? वो बच्ची क्या कहती है? और मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, जितनी ये बच्चियां बैठी हैं, ये बच्चे बैठे हैं, ये ध्यान रखना, एक कुल का एक बच्चा बिगड़ता है तो पूरे कुल को नाश करता है। यदि एक कुल की बच्ची अच्छी निकल जाती है तो पूरे कुल का उत्थान कर देती है। वो बच्ची क्या बोली मैना सुंदरी, पिताजी मैंने जैन गुरुओं से अध्ययन किया है, मैंने जैन शिक्षा ली है, इसलिए मेरे गुरुजी ने कहा था बेटा कभी भी विवाह अपनी मर्जी से नहीं करना, जो पिताजी दे दे उसे स्वीकार कर लेना। और भव्य आत्माओं, आज बड़ा आनंद का विषय लग रहा है कि आज इस छात्रावास में हम सब बैठे हैं, कभी हम भी अब जैसे बैठते थे। हमारा दुर्भाग्य है कि हमें छात्रावास तो नहीं मिला, किंतु हमें जैन स्कूल मिला। और ऐसा जैन स्कूल मिला जिसका पहला नियम था कि बच्चा जैन हो ना हो, उसे दिगंबर मुनियों के प्रति समर्पित रहना पड़ेगा, उसी को एडमिशन मिलेगा। जो प्रतिदिन मेरी भावना पढ़ेगा वही हमारे स्कूल में आ सकता है। और वहां पढ़कर आज उस शिक्षा को लेकर आज हम मुनिराज बन गए। कितना बड़ा सौभाग्य आपका कि आपको पूरे विश्व के अंदर जहाँ मात्र मिथ्यात्व का ज्ञान दिया जा रहा है, जहाँ चोरी हिंसा का उपदेश दिया जा रहा है, वहाँ पर आपको इतना बड़ा संस्थान मिला है कि जहाँ पर हजारों बच्चे, यदि ये बच्चे पढ़ लिख गए तो आने वाला हमारा जैन शासन और ज्यादा तरक्की करेगा। इसलिए हम एक बार गए थे मुरादाबाद, पंडित जी मुरादाबाद, और वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी बनी है भगवान महावीर की।
और वहाँ पर सुरेश जी को चलाते और हम लोग वहाँ गए। वहाँ पे लगभग जैनों के 15 से 20 हजार बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। उसको देखकर लगा था कि कहीं ना कहीं जैन शासन का बोलबाला आज भी है। और जब जयपुर आए, जैसे अभी संचालन महोदय पंडित जी कह रहे थे महाराज पहली बार आए हैं, मैं छात्रावास भी पहली बार आया हूँ, जयपुर भी पहली बार आया हूँ, किंतु ये तो जरूर कहूँगा साधु संतों ने कुछ किया ना हो ना किया हो, किंतु आज के परिप्रेक्ष्य में साधु संत मंदिर ना बनाए चलेगा, मंदिर ना बनाए चलेगा, किंतु यदि ऐसे छात्रावास बनाने शुरू हो जाएंगे तो हमारे जैन बच्चों को कहीं और जाना नहीं पड़ेगा। और भव्य आत्माओं, आचार्य विद्यासागर महाराज के आशीर्वाद से, आचार्य विद्यासागर महाराज के आशीर्वाद से और मुनि श्री सुधा सागर की प्रेरणा से जो ये छात्रावास बना है, ये छात्रावास मात्र छात्रावास नहीं है, यहाँ आपको 3 लाभ मिल रहे हैं। सबसे पहला लाभ, आपको वीतराग भगवान की देशना मिल रही है। नंबर 2, आपके अंदर वो संस्कार दिए जा रहे हैं जिन संस्कारों को पाकर आप अपना भविष्य सुधार सकते हो, क्योंकि समीचीन ज्ञान देने वाले बहुत सीमित लोग हैं। और यदि आपको इस संस्थान में अच्छे संस्कार मिल रहे हैं तो समझना ये संस्कार आगे जाकर आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छा फल देने वाले हैं। इसलिए मुनि सुधा सागर जी मंदिर बना रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं, किंतु सुधा सागर जी महाराज ने इतना बड़ा संस्थान बनाया है। ये विशेषता बात है कि यहाँ लाखों बच्चे अपने भविष्य को सुधारने के लिए आए हैं। और अपन जब मंदिर जाते हैं भगवान को नमन करते हैं और जो पुजारी होता है ना उसके अनुसार चलते हैं, वैसे ही ये जो संस्थान है ना ये मंदिर है। और इस मंदिर में हमारा भगवान कौन है पता आपको? जो हमें शिक्षा दे रहा है वो हमारा भगवान है। और एक कहावत है ना, गुरु जी की जो विनय करना सीख जाता है उसे ज्ञान बहुत जल्दी प्राप्त हो जाता है। और ये संस्थान जो बना है आज पूरे जयपुर के अंदर एक ऐसा संस्थान, पहला संस्थान है जहाँ पर बच्चे और बच्चियों को पढ़ाई के साथ साथ में धार्मिक संस्कार दिए जा रहे हैं, ताकि जब ये बच्चे बाहर जाएं तो लगे कि हमने कहीं जाकर जैन स्कूलों में जाकर हमने पढ़ाई की, ताकि घर के लोगों में संस्कार आए, परिवार बंधे रहे और ताकि हमारा मोक्ष मार्ग आगे बढ़े। और जरूरत है, और मैं तो आज इस मंच से घोषणा भी करना चाहूंगा कि प्रत्येक दिगंबर साधुओं को मंदिर ना बनाकर ऐसे संस्थान बनाए ताकि हमारे बच्चों को उचित शिक्षाएं मिल सके। और बंबे आत्माओं, ये संस्थान अभी संचालन महोदय दे रहे थे कि यहाँ से साधु भी बने हैं। ये ध्यान रखना, जब तुम्हारा ज्ञान समीचीन होगा तो तुम्हें ये बोध होगा कि मेरी आत्मा वास्तव में किसी और के लिए नहीं, ये ज्ञान जो मैंने प्राप्त किया मुझे अपने परमात्मा को प्राप्त करने के लिए किया है। और आज इस संस्थान में जो आपको न्याय पढ़ाया जा रहा है, अध्यात्म पढ़ाया जा रहा है, व्याकरण पढ़ाया जा रहा है, पराकट पढ़ाया जा रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मात्र सर्विस करना नहीं है, बल्कि अपनी आत्मा के अंदर ऐसे संस्कार दो ताकि जीवन भर हमारा सम्यक दर्शन मजबूत बना रहे, सम्यक ज्ञान समीचीन बना रहे, ताकि भविष्य में जब कोई आपत्ति आए, जब दुख आए, तो मैं भी मिथ्या का सेवन न कर आत्मा से परमात्मा बनने का पुरुषार्थ करूं। और बंबे आत्माओं, बड़ा ही आनंद का विषय है कि इन छोटे छोटे बच्चों को आज बूढ़े बूढ़े व्यक्ति भी यहाँ बैठे हैं जिनको तत्वा सूत्र याद नहीं है, भत्तामर याद नहीं है, 6 डाला याद नहीं है, और वहाँ ये बच्चे समय सार को याद कर कर बैठे हैं। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारे द्वारा बोया बीज फल दे रहा है। और जब आप समय सार की गाथा सुनाने के लिए महाराज के पास में गए तो आज मुनि श्री सुधा सागर जी के मन को ये तो आनंद हुआ होगा कि भले मुझे समय सार की गाथा याद ना हो, किंतु मेरी प्रेरणा से इन बच्चों को समय सार की गाथा यदि याद हो गई है तो भविष्य में ये बच्चे समय सार को पढ़कर समय सार जैसा बनने का पुरुषार्थ भी करेंगे। भव्य आत्माओं, जो लोग इस संस्था में अपना सहयोग दे रहे हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। बच्चों को संभालना
किंतु बच्चियों को संभालना बहुत 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 कठिन है। और आज जो ये बच्चों को संभाल रहे हो, ये बच्चे अपना परिवार छोड़कर आए हो आप, ये ध्यान रखना, मौज मस्ती के लिए तो जीवन भरा है, किंतु यदि आपने अभी ये 5-7 साल अपने, ऐसे भी 5 साल के लिए बच्चे यहाँ पर आते हैं, 10वीं से 12वीं पढ़ते और फिर शास्त्री करने के लिए 3 साल, यदि ये 5 साल की आपने पढ़ाई कर ली, क्योंकि हम लोग के पास बहुत सारे पंडित आते हैं और 10 लाखन पर में पंडित लोग जब बाहर जाते हैं तो शीतल चंद जी को तो पता ही होगा, 2-2, 3-3 लाख रुपए भी उनको मिलते हैं। माँ जितना करते हैं वो तत्वार सूत्र पढ़ लेते हैं और उसकी व्याख्यान करते हैं, जबकि आपको क्या मिल रहा है? समय सार मिल रहा है, अध्यात्म मिल रहा है, न्याय मिल रहा है, संस्कृत भाषा मिल रही है। यदि आप ये सब अध्ययन कर लोगे ना, आपका जीवन भर के लिए बैंक बैलेंस हो गया कि अब आप जिन शासन के ऐसे विद्वान बन गए हो कि आप साधु संतों के पास जाकर भी अपना स्वाध्याय कर सकते हो और समाज में जो विसंधियां पहन रही है उसको भी दूर कर सकते हो। इसलिए जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं ना, ये ध्यान रखना, आपके माता पिता उम्मीद में बैठे कि मेरा बच्चा जब यहाँ से बाहर निकलेगा तो मैं सर उठाकर कहूंगी कि मेरा बच्चा इस संस्थान से पढ़कर आया और मेरा बच्चा संस्कारित है। यदि वास्तव में आपको सारी सुविधा मिली यहाँ पर, आपके लिए यहाँ अच्छे से अच्छा खाना मिल रहा है, अच्छे से अच्छे बुक मिल रही है, सुविधा मिल रही है, यदि आप यहाँ मन लगा के पढ़ाई करते हो तो आने वाले 5 साल के बाद आपके पेरेंट्स कहेंगे नहीं, मेरे बच्चे ने मेरा मस्तक ऊंचा कर दिया। जैसे अभी महाराज कह रहे थे कि मैं भी यहाँ पढ़ा हूँ और 5 स्टूडेंट यहाँ के महाराज बन चुके हैं। अब ये सोचना, जो शिक्षा हमें बाहर मिलती है वो मात्र मायाचारी सिखाती है, किंतु जो शिक्षा हमें यहाँ मिल रही है वो हमें संसार का भी दान दे रही है और आत्मा का भी संस्कार दे रही है। इसलिए ऐसे स्कूल कॉलेज में पढ़ने के लिए हर माता पिता को अपने बच्चे भेजने चाहिए। और मैं तो ये कहूँ, अभी 250 बच्चे हैं अपने पास, लड़के 250, बच्चा भी 250-300 में। आने वाले समय में ये सब 1-1 हजार हो, ताकि लगे कि हमारे जैन समाज के पास में भी ऐसा संस्थान है जहां हम बच्चों को संस्कारित कर सकते हैं। और आने वाले 18 फरवरी शांति कुमार जी, शीतल चंद जी 18 फरवरी, सुरेंद्र जी 18 फरवरी, याद है? बताओ 18 फरवरी को क्या है? आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का समाधि दिवस है और ये संस्थान उन्हीं के शिष्य मुनि श्री सुधासागर की प्रेरणा से बना है। तो हम सबकी ऐसी इच्छा है कि 18 फरवरी को आचार्य विद्यासागर महाराज का समाधि दिवस बड़ी धूमधाम से यहाँ पर बनाया जाए। और ये ध्यान रखना, अब आप ये पूछो महाराज जी आचार्य विद्यासागर जी के आपका क्या संबंध है? ये ध्यान रखना, जो दिगंबर साधु हैं, जो दिगंबर साधु हैं वो सब हमारे अपने हैं। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों में 6ठे से लेकर 14वें गुणस्थान तक के मुनिराज आते हैं। इसलिए आचार्य विद्यासागर जी हो, आचार्य सन्मति सागर हो, मुनि सुधा सागर हो, जो भावलिंगी मुनिराज है वो सब के सब इसमें आ जाते हैं। इसलिए आचार्य विद्यासागर जी हमारे आपके नहीं है। मैंने क्या बोला? आचार्य विद्यासागर जी महाराज आपकी किसी के भी नहीं है। पंडित जी सही बोला, मैंने गलत बोला? क्योंकि कपड़े वालों के कभी महाराज होते ही नहीं है। महाराज तो हमारे ही। और भव्य आत्माओं जी ध्यान रखना, जिस साधक ने अपने जीवन भर लगा दिया जिन शासन की प्रभावना के लिए, और आज आप देख लो पूरा बुंदेलखंड छाया हुआ है आचार्य विद्यासागर के उपकारों से। और पूरा बुंदेलखंड नहीं, पूरा ये संस्थान बनाए ना, ये समन संति संस्कार भले मुनि श्री सुधासागर जी ने बनाया है, किंतु यहाँ के बच्चे जब बाहर जाते हैं ना 10 राशन पर में, तो पूरे विश्व के अंदर भगवान महावीर की ये घोष
हमारी तो ऐसी भावना है, जो भी यहाँ की कमेटी है, कि 18 फरवरी आचार्य श्री विद्यासागर जी का समाधि दिवस है और हम लोग भी फरवरी में यहीं पर हैं। तो हम लोगों की भी इच्छा है कि ऐसे महान साधक जितने इतने बड़े मुमुक्षुओं को पैदा किया है, उन मुमुक्षुओं के जो सरदार रहे हैं ऐसे आचार्य विद्यासागर जी महाराज का 18 फरवरी को समाधि दिवस हम सब मिलकर बड़ी धूमधाम से संपन्न करें। और इस संस्थान में सब चीजें हैं, बस एक चीज नहीं है। इस संस्थान में सब चीजें, एक चीज नहीं है। इतना बड़ा संस्थान है जहां बच्चों को प्रतिदिन देव दर्शन करने के लिए भगवान मिलते हैं, जिनवानी पढ़ने के लिए ग्रंथ मिलते हैं, पढ़ाने के लिए गुरुजी मिल जाते हैं। मात्र एक कमी है। अब बोलो महाराज हमें तो कोई कमी दिखती नहीं, लेकिन हमें कमी दिख रही है। इस संस्थान में भगवान है, जिनवाणी है, किंतु अभी गुरुजी नहीं है। अभी इसमें गुरुजी नहीं समझे बात, सूरज जी नहीं समझे। कम से कम इस संस्थान में आचार्य विद्यासागर जी महाराज के चरण विराजमान तो जरूर 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 होने चाहिए, ताकि लोगों को लगे कि यहाँ पर आचार्य, हम हर मंदिरों में आज पूरे भारत में 1000 मूर्तियां बना के चरण विराजमान किए जा रहे हैं, जबकि ये संतान तो उन्हीं के शिष्य का है। तो यहाँ तो महाराज के चरण विराजमान जरूर जरूर होने चाहिए, ताकि देव सात गुरु तीनों विराजमान हो जाएंगे तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों का दर्शन आपके यहाँ हो जाएगा। इसलिए भव्य आत्माओं, आने वाली 18 फरवरी पूरे भारत के लिए एक सबक है कि ऐसे महान आचार्य जिसने अपनी समाधि वरण किया है, ऐसे 18 फरवरी को जयपुर के अंदर भी लगे कि हम भी किसी महामना का समाधि दिवस बना रहे हैं। और भव्य आत्माओं, इन संस्थान की जो भी कमेटी है, विशेष रूप से तो मुनि श्री सुधा सागर जी के लिए हमारा नमस्तु, जिन्होंने इतना विशाल ये संस्थान तैयार करा, जिसमें लाखों बच्चे अपनी शिक्षा प्राप्त कर कर जिन शासन की पताका फहरा रहे हैं। और आचार्य समर्थवर स्वामी कहते हैं कि भैया हम पहले परीक्षा करते हैं, फिर नमस्कार करते हैं। ऐसी ये संस्था जो बच्चों को ज्ञान दे रही है, समीचीन ज्ञान दे रही है, इसलिए मुनि श्री सुधा सागर को नमस्तु है। और पूरी संस्थान के मेंबरों के लिए जो भी यहाँ अपनी सुविधा दे रहे हैं, उन सब के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद सदैव संस्थान के लिए समर्पित रहना। और आपके बाद भी यह संस्थान चलता रहे, ऐसा ना हो जाए जैसे हमारे बुंदेलखंड के संस्थान खराब हो गए। ये संस्थान चलता चला जाए, ऐसी व्यवस्था कर जाए और आने वाले सदियों तक यहाँ से बच्चे निकले, पंडित बने और पंडित बनकर पंडित मरण करने की तैयारी करें। इन्हीं भावनाओं के साथ में सबके लिए आशीर्वाद। ओम नमः। हेलो आचार्य भगवान श्री देखिए, पूज्य आचार्य भगवान ने बहुत अच्छी भावना भाई है। मैं चाहता हूं कि 2552 निर्वाण वर्ष चल रहा है भगवान महावीर का, तो 2552 जैन बच्चे उस दिन आचार्य विद्यासागर जी की अर्चना यहाँ पर करें। हमारे जो विद्यार्थी हैं, हमारे जो सुबोध स्कूल है, महावीर स्कूल है, वो भी तो जैन समाज के स्कूल है। प्रमोद जी, सारे बच्चों को यहाँ बुलाया जाए और एक एक मंडल पर एक एक व्यक्ति गुरु की फोटो के समक्ष वो विद्या अर्चना करे। ऐसी महा अर्चना हो कि लोग कहें कि विद्यासागर आज भी जीवंत है। ऐसा आप कार्यक्रम बनाइए। 2552 मंडलों पर विद्या गुरु के गुण गाएंगे तो मेरा मानना है वो सिद्ध बनेंगे। हम भी एक दिन बैठ जाएंगे। आप सब उसका भावना बनाएं। इन्हीं भावनाओं के साथ संत शिरोमणि विद्यासागर जी महाराज की बोलो। आचार्य भगवान श्री सुंदर सागर जी महाराज की। बड़ा ही पावन सौभाग्य कि हमने अभी पूज्य गुरुदेव की वाणी सुनी
और पूज्य गुरुदेव ने जो अपने प्रवचन में अंश कहे और मनोभावना यहाँ प्रकट की कि पूज्य गुरुदेव के चरण यहाँ पर होना चाहिए। और आचार्य भगवंत ने जैसा कहा कि जो हम 18 फरवरी को भव्य आचार्य भगवंत का समाधि दिवस मनाएं तो बहुत ही ऐतिहासिक हो। हमारी जो कमेटी है भगवान आपको बता दें बहुत ही समर्पित है और जब से संस्थान खुला तब से इनके पिताजी दादाजी संस्थान की सेवा करते थे। आज उनके सुपुत्र संस्थान से जुड़कर के संस्थान की सेवा में लगे हुए हैं। यहाँ आपने जैसे भाव बनाए तुरंत आपके मन में चर्चाएं चलने लगी और शीघ्र आपके समक्ष इस बात को रखेंगे और भाव बनाएंगे कि 18 फरवरी को केवल संस्थान में नहीं, सांगानेर में नहीं, पूरे जयपुर में आचार्य भगवंत का एक ऐतिहासिक कार्यक्रम संस्थान के माध्यम से हो। ऐसी भावना, ऐसा प्रयास हम करेंगे। गुरुजी यहाँ पर जो देख रहे हैं यह सब नवीन जो यहाँ निर्माण बना हुआ है, हमारे संस्थान के कार्याध्यक्ष महोदय आदरणीय प्रमोद जी भाई साहब, इनकी मातोश्री श्रीमती शांता देवी जी, उनकी प्रेरणा से और उनके दान के निमित्त से इतना सुंदर यह वातावरण और डोम का निर्माण हुआ है। ऐसे सृष्टि कमेटी में पाकर के हम बहुत गौरवान्वित हैं। समय बहुत हो रहा है। एक और बात मैं कहना चाहूँगा, जैसे पूज्य गुरुदेव ने अपने भाव रखे कि बुंदेलखंड के जो संस्थान हैं वह जीर्ण शीर्ण हो गए हैं। मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि जब पिछले वर्ष गुरुदेव का चातुर्मास सागर में था तो हमारे संस्थान ने ही मौरा जी का बीड़ा उठाया और वहाँ पर जो भी आधुनिक पद्धति से अब पढ़ाई हो रही है वह भी प्रारंभ होगी। ऐसा हमारी संस्थान दिन प्रतिदिन नूतन आयाम में लगा रहता है। साथ ही में पास में ही प्रताप नगर में 8 मंजिल का बहुत ही भव्य संस्थान, 12 मंजिल का बड़ा भव्य संस्थान बन रहा है, जिसमें बाहर से आने वाले जो छात्र हैं जो रात्रि भोजन त्याग है, अभक्ष भक्षण नहीं करते हैं, उनके लिए वह स्थान प्राप्त होगा कुछ ही वर्षों में। तो यह संस्थान समाज में बहुत ही गतिविधियों से जुड़ा हुआ है और आप जैसे संतों का आशीर्वाद समय समय पर मिलता रहेगा तो हम जरूर विकास की ओर प्राप्त करेंगे। समय बहुत अधिक हो गया है। मैं सभी महानुभावों से कहूँगा अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और पूज्य भगवंत का अर्घ बोलेंगे और उसके बाद फिर क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।